सरहद पार से तुमने लड़की पटा ली, लोग यहाँ नहीं पटा पाते, तुम कह रहे हो सीधा हुए शरीफ हूँ। यार कोई यकीन करेगा कैसे? सच बताओ यार, कैसे पटाई? लोग जानना चाहते हैं। रानी सचिन गुस्सा होकर चले गए और पीछे पीछे उनकी मासूका जो है सीमा इधर भी चलेगी मनाने के लिए। हम भी कोशिश करते कि जल्दी मान जाए, उसके बाद फिर से जो बातों का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। नहीं हाँ भेजे थे, इतने गा नहीं सकते, मेरी साउंड बहुत बुरी है। वैसे ही फोन पे बताए क्या कहते थे बात होती है, कहते हैं मैं बोला आदमी बोल रहा है तो फोन में मेरी आवाज आदमी जैसी लगती है, तो कई बार मैंने बोला कि आदमी बोल रहा है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान बनाने वालों ने जमीन तो बांट दी, लोगों को तो बांट दिया, लेकिन लोगों के दिल में बसी मोहब्बत को नहीं बांट पाए। और इसीलिए सरहद पार से सीमा हैदर इस ओर चली आई, क्योंकि मोहब्बत होती है जिसकी कोई हद नहीं होती, जो कोई सरहद नहीं मानती, वो ना कोई मजहब मानती। ऐसी मोहब्बत है जो सरहद पार से आई है सीमा। 2-3 दिन हो गए आपको, क्या कहेंगे? इस जिस मोहब्बत की तलाश में यहाँ आई थी वो मिल पा रही है? मिल गई है सर, उससे ज्यादा मिल रही है। जो मैंने सिर्फ इनकी मोहब्बत सोची थी, मुझे पूरे इंडिया की मोहब्बत मिल रही है सर। अच्छा, मैं तो इनके प्यार, इनके परिवार के प्यार के लिए आई थी, मुझे सबका प्यार मिल रहा है। सब कुछ लोग नेगेटिव भी, मतलब कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ सही बोल रहे हैं। नेगेटिव तो बहुत कम बोल रहे हैं मुझे लगता है ना। हाँ, सब कुछ हो रहे हैं, हमारी मतलब सब स्वागत ही कर रहे हैं। बहुत। लेकिन ये जो आपका फैसला था सरहद पार से आना, वो एक बहुत ही बड़ा और साहसी फैसला था। जी सर, इस फैसला भी नहीं था सर, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती थी। कोई लीगल, ऐसा ना कि लीगल तरीके, सब कुछ था, पासपोर्ट थे, सब कुछ था मेरे पे, पर यहाँ का वीजा नहीं था ना। तो ऐसे सचिन में क्या था कि इतनी बेताबी, इतनी मोहब्बत पैदा कर दी सचिन ने, इतना सीधा साधा सा। यही तो इनमें खूबी है, सीधे साधे हैं, और सीधे साधे लोग हमारे यहाँ कम मिलते हैं। मुझे मिल गया तो मैं इसे छोड़ देती। अच्छा, पाकिस्तानी सीधे साधे नहीं होते ना भैया, बहुत तेज होते हैं। अच्छा, आपको सीधा साधा चाहिए था गाँव? हाँ, ऐसा ही चाहिए, स्मार्ट भी है, सीधे साधे भी हैं, लड़ने पे पिटाई भी अच्छी कर लेते हैं। किसकी मारपीट भी होती है? ऐसे थोड़ी प्यार में हो जाती है सर। अच्छा, अक्सर वही होता है, लड़ाई हो जाती है, क्यों ना कभी थप्पड़ बजा लेते हैं। ये भी ऐसा नहीं सिर्फ प्यार रहता है, पीटा भी खूब है इन्होंने मुझे 2 महीनों में। अरे बाप रे, 2 महीनों में इतना सब कुछ, ऐसा क्यों हुआ? वैसे किस बात को लेकर? मोहब्बत ज्यादा है ना हमारे, जहाँ मोहब्बत ज्यादा हो ना तो लड़ाई तो होती है, और जहाँ प्यार हो लड़ाई ना हो तो वो प्यार कैसा? ऐसा क्यों करते हो यार? इतनी दूर से आई है वो, सरहद पार से। सर क्या खोल के बताओ। वो ऐसा है कि दोस्तों में शादी थी तो मैं एक दिन वहाँ पर चला गया था। ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती, वैसे ही मोहब्बत हुई थी, बस ऐसे नहीं हुई थी। बस मैं शादी में चला गया था, 1 घंटा लेट हो गया था। बस मुझे 10:30 या 11 बज गए थे। दुकान से दिन में तो दुकान पे गया था, रात को मैं शादी में चला गया था। दोस्त की बहन की शादी थी यहीं पर ही, सिंह फार्म हाउस में। 1 घंटा कहाँ लेट हो गए थे? वो दोस्त की बहन की शादी थी तो दोस्त थोड़ा वैसा काम बता दे क्या इनकी। अच्छा, ऑनलाइन चैटिंग में आप लेट हो गए, मतलब बात करने के लिए या आने में? मैं यहीं पर इंडिया में ही थी। अच्छा, अभी की बात कर रहे हैं। तो ये हाल फिलहाल की बात है? हाँ। तो अभी चल गया मामला? ना कोई वैसे ये हाल फिलहाल की घटना है, दिखाओ। ये अपना मारा खुद को? ब्लैकमेल कर आना रहे, 12 बज के मैं अकेले घर में बैठी कि आजा आजा आजा, तो इस पे फिर क्या हुआ? सचिन गुस्से। अरे भगवान, देखो जहाँ मोहब्बत ज्यादा होती है वहाँ गुस्सा भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा होता है। आप देखने में आया कि किस तरह से इंचों के दौरान ही सचिन गुस्सा होकर चले गए और पीछे पीछे उनकी मासूका जो है सीमा इधर भी चलेगी मनाने के लिए। हम भी कोशिश करते कि जल्दी मान जाए, उसके बाद फिर से जो बातों का सिलसिला है वो शुरू हो जाए। ऐसा नहीं यार, वो देखो ऐसा मत करो, उठा करो। वो इतना प्यार करती है और तुम भी इतना प्यार करते हो। देखो प्यार में कहीं कम नहीं है तुम्हारा पैमाना दोनों का, पर गुस्सा क्यों आया? दिल की जो दिल खोल दो। आदमी शरीफ दिखते हो, शरीफ हो नहीं? शरीफ है, यहाँ के लोग कह रहे बहुत सीधा है। हूँ मैं शरीफ, या जो शरीफ खुद किसी से ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ, किसी से ज्यादा, बस अपने काम से काम रखता था मैं। बस जब से ये आई है, बस जब से यार सरहद पार से तुमने लड़की पटा ली, लोग यहाँ नहीं पटा पाते, तुम कह रहे हो सीधा हुए शरीफ हूँ। यार कोई यकीन करेगा कैसे? सच बताओ यार, कैसे पटाई? लोग जानना चाहते हैं। पबजी से पटाई थी। पूरी दुनिया खेल रही है। कोई लड़की आई है आज तक पाकिस्तान से? इसने मुझे नहीं पटाया था, मैंने इसे नहीं पटाया था। पहले इसने भेजे थे मुझे दिल बड़े व्हाट्सएप पे, कितने बड़े? व्हाट्सएप पे दिल भेजे थे।
भेजे थे या नहीं? भेजे थे, हाँ भेजे थे। सच बताओ, ये दिल क्यों भेजे थे? मैंने दिल इसलिए मैंने इनको कहा तुम पे स्टिकर है, मुझे सेंड करो कि स्टिकर क्या होते हैं। अरे स्टिकर क्या होते हैं? ये होते हैं स्टिकर। इसका मतलब मैंने पटा दिया इनको। दिल को स्टिकर के रूप में भेजा था। हाँ सीधा। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं और ज्यादा एडवांस भी लग रहे हैं, तो ये सीधा साधा गाँव आदमी मैट्रिक 10वीं में मतलब फेल हुआ था और मैं करीना है पेपर ही न दे मैंने तो 10वीं के 9वीं करी है। हाँ 9वीं करी है 5 तो फर्क तो होगा। और गांव में पढ़ी, ये इतने शहर में पढ़े। अच्छा ये बताओ सीमा, इतना टैलेंट कहाँ से? 5वीं पास हो, 5वीं बार इंग्लिश भी खूब बोल लेती हो, मीडिया को भी हैंडल कर रही हो, इधर की पुलिस भी हैंडल कर ली, 2 देशों की सरहद में हैंडल कर ली, कैसे? लेकिन सच बोल रही थी सर। और पता नहीं क्यों मैं खुद को बचपन से लेके मतलब मैं खुद को कमजोर नहीं समझती, और बचपन से लेके मैं वो जैसे इंग्लिश फिल्में आती है ना लड़कियों वाली, मैं वही ज्यादा देखती थी। मैं खुद को मतलब कभी कमजोर नहीं समझा। कराची में भी कोई कमजोर नहीं थी। अपने पति जो मेरे वो अच्छे नहीं थे, बहुत लड़ते थे। मैं उनको भी सीधा किया कुछ दिन, सीधा किया उनको भी किसी न किसी तरीके से, क्योंकि वो बहुत मारते थे मुझे, मारते थे और मुझे अपनी फैमिली के साथ रखते थे। 10-10 लोगों का काम करते थे, तो अच्छी नहीं थी उसकी फैमिली। इनकी फैमिली जैसे मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ वो ना करती थी। उनकी 2 शादी थी। वो शुरू में कि उससे भी प्यार हुआ था, उससे भी आपकी लव मैरिज थी, मिस कॉल से शुरू हुई थी कहानी? रियली है ना? बिल्कुल। खबर कहाँ से आई फिर? जी ये खबर कहाँ से उड़ी कि मिस कॉल से मोहब्बत हुई? उड़ा रहे हैं। अच्छा। अपने वो ऐसा कुछ भी सच नहीं है, और वो देखेंगे पता पड़ी आप बताइए, क्या हैदर सुन रहे हो या पाकिस्तान सुन रहे हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मजबूरी की शादी थी, कोई मैंने इनसे लव नहीं करा था। हैदर भी सुन रहे हैं, सुन लें। सच बोल, जवाब है सीमा का। मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। सच यही ना हमारी लव हुआ था ना लव मैरिज हुई थी। हैदर को पता है मजबूरी की शादी थी हमारी। मैं हैदर के साथ खुश नहीं थी। कई बार मैंने इनसे तलाक लेने की कोशिश करी, पर मेरे पापा की वजह से हमारी तलाक ना हो पा रही। कैसे हुई थी शादी? मजबूरी में? मजबूरी क्या बनी थी? पर्सनल घर की मजबूरी थी। कोई मैटर बन गया था वहाँ पे गाँव मेरे में, तो इनसे मेरी शादी करा दी। वो जो आप कहते किसी को पसंद करती है, पसंद किया जाता, वो सबको पता पड़ लेकर अभी भी बहुत मतलब रिजिड है। कोई भी हमारे यहाँ पसंद की शादी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लाखों करोड़ों में है। हाँ, अगर मामा का लड़का को तुम पसंद कर रही हो वो हो जाएगी। अगर अपने घर में से बाहर, जैसे खानदान में से बाहर किसी को पसंद करोगे ना, आपको मार बुढ़े को दे देंगे, शादीशुदा को दे देंगे, किसी को देंगे शादी न करने के। गाँव का बता रही हूँ। शहर में पेरेंट्स ये सजा देते हैं लड़की को, है अपने खानदान में। हाँ, इतनी सी सजा कि किसी लड़की ने किसी लड़की को पसंद कर लिया तो उसकी जिंदगी तबाह कर दो। गाँव का बता रही हूँ, शहर में ऐसा नहीं है। गाँव में है थोड़ा सा पाकिस्तान। हाँ, गाँव में ऐसा है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? मेरे साथ भी ऐसा है। गुलाम हैदर की पहले से शादी हो रखी थी? जी, हो रखी थी। 2 बच्चे थे? जी। प्यार नहीं करती थी। और किसी फिर सचिन को क्यों मतलब अप्रोच कैसे ढूंढा? क्या किसी को ढूंढ रही थी? कोई अपना कोई अलग? तो कैसे? ये मेरे भाग्य में था। भाग्य। बिल्कुल हिंदी शब्द बोल रहे यार, तुमने पढ़ा बहुत दिया यार सचिन है। तुमने नहीं पढ़ा है? मैं खुद पढ़ा। मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ बोलो, क्या बोलो? जब से हम जेल से आए हैं, आने के बाद जब से बारिश पड़ रही है, पता नहीं भगवान भी पता नहीं क्या चाहते मैं भी सवाल हैं। तो बारिश ही बारिश पड़ रही है, बंदी नहीं होने को दे रही। जब जेल से लेकर के आए घर पे आते कहीं नहीं बारिश चालू। भगवान भी खुश है? भगवान ही शायद खुश है। भगवान भी शायद खुश है। पहली बार इतना घर घुट के सामान आया, गिर के सामान आया। हाँ, क्या कहे, सावन उधर सावन ही बोलते हैं? बरसात बोलते हैं, बारिश। सावन का महीना जो होता है ना, वो स्पेशल होता है प्रेम करने वालों के लिए भी। वो बताया मुझे, बताया था उन्होंने। कौन सा गीत गाओगे तो फिर इनके लिए? ये गीत मैं गा नहीं सकती, मेरी साउंड बहुत बुरी है। वैसे ही फोन पे पता क्या कहते थे बात होती है, कहते हैं मैं बोला आदमी बोल रहा है। फोन में मेरी आवाज आदमी जैसी लगती है, तो कई बार मैंने बोला कि आदमी बोल रहा है। हाँ ऐसा लगता था, क्योंकि एक तो पाकिस्तान और मोटी आवाज। जो ये बात करती बलूच होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। जो ये बात करती थी व्हाट्सएप पे, ऑडियो कॉल पे व्हाट्सएप पे, तेरी आदमी जैसी आवाज क्यों आई? और यार अगर वो सच में आदमी, आप जाते यहाँ से मतलब प्यार के जोश में नेपाल और वो कोई आदमी निकलता मूछ वाला, तब क्या होता? ये ऐसा तो समझ, जब मैं वीडियो कॉल पर देख रहा हूँ तो सब बात हो रही है, दिन और रात तो हमारी कॉल चलती थी। उधर पाकिस्तान बड़े खेल कर रहे हैं, वो लड़कों को ऐसी फंसा रहे हैं, आर्मी वालों को, साइंटिस्ट को। अच्छी सुंदर सी लड़की बात करेगी और होता कुछ हो रहा है। ये पता है? मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं, इसका मुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं होता। कोई बेवकूफ। अब यहाँ पर आ गई है तो अब क्या चाहते हो? किस तरह से जिंदगी जीना चाहते हो? हम इस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छे बालकों को शिक्षा देंगे और यहाँ की इसे नागरिकता मिले, और 2-3 दिनों में हम इसे गंगा जी नहला कर लाएंगे। गंगा जी नहलाने के बाद इन्हें भोले के मंदिर पर ले जाएंगे, पूजा वूजा करवाएंगे। पूजा वूजा करवाने के बाद फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे। और क्या कहते हैं, मैं भी वो करूँगा कोशिश कि अच्छी से अच्छी मेरी कमाई, यानी कि अच्छी से अच्छी कमाई हो। जितने मेरे बच्चे खुश रहेंगे इतना मैं खुश रहूँगा।
बीवी तो खुश है, बच्चों को खुश करने के लिए तैयारी हो रहे हैं। जी सर। बीवी हर हाल में खुश है, बच्चे भी खुश हैं, हंसता बीवी भी है, खुश है। बहुत है, हंसते कम है वैसे। बहुत कम, बहुत मुश्किल से हंसाती अच्छा, है। दोनों में अंतर है, आप इतना हंसती हो, ये इतना कम है। यही हमें अलग फर्क है बस। कॉमन बात क्या है? कॉमन बात अगर बात करें, एक ही बात हम दोनों में, हमारे दिल मिलते हैं, हमारे दिल मिलते हैं। इनका दिल भी बहुत अच्छा है और मतलब ऐसे है कि हमें एहसास होता है, हमें गुस्सा भी जल्दी आता है। मुझे भी इनकी तरह बहुत गुस्सा आता है और उतर भी जल्दी जाता है गुस्सा। अब आपने कह रही गंगा जी नहलाने जा रहे हैं, तो पूजा पाठ शुरू कर ही दिया आपने, तो अब हिंदू हो गए आप। हिंदू ना होते तब भी आप अलग अलग धर्म के लोग भी शादी कर लेते हैं। हिंदुस्तान में कोई इतनी बड़ी कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है क्योंकि मैं इनकी हूँ तो इन्हीं की करूँगी। अब इन हिंदुओं के बीच में बैठ कर नमाज पढ़ो अच्छी थोड़ी लगूंगी, तो मैंने इनका धर्म अपने मन से करा है। इन्होंने मुझे नहीं कहा था कि तुम आओ, मैं खुद आई हूँ हिंदू धर्म में। पाकिस्तान से क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान की लड़कियों से कुछ कहना चाहती हो? क्योंकि वो भी हिंदुस्तान को काफी पसंद करते हैं और हिंदुस्तान के लड़के इनकी शादी के बाद काफी उत्साही भी है, वो भी पाकिस्तानी दुल्हन लाएंगे। सच में जैसी जिसकी मर्जी होगी, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है, परंतु हमारा हो चुका है, हमें एक दूसरे की आपत्ति है, एक दूसरे की आपत्ति, यानी कि हम दोनों खुश रहें। पागल है। हाँ, दोनों खुश रहे तो अच्छी बात है ना, ये कह रहे हम हैं खुश रहे। और आई थिंक खुश रहेंगे। जिंदगी को लेकर क्या सोचा है, क्या करेंगे, किस तरह से जिंदगी डिजाइन की है हिंदुस्तान में आने के बाद? अभी तो सर क्या कहते हैं, मीडिया ही होश नहीं लेने दे रही, जिंदगी का तो तब सोचेंगे। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, लगातार नॉन स्टॉप। 2 दिन ही धोए, बेचारा यार जेल में दाल रोटी खा रहा था, मैं अलग खा रही थी। अभी 8 दिन हम ऐसे गुजारे हम लोगों ने, मतलब दूसरी पहली से लेकर 9 तारीख तक बहुत बुरे दिन गुजरे हमारे। 1 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक। और क्या, कैसा रहा जेल का अनुभव? सही रहा जेल का। कुछ ऐसा नहीं था, हमें इतना टॉर्चर भी नहीं किया, न इसे किया। सर, खाने पीने के हिसाब से रहन सहन की सब थी, तो जेल ही ना अच्छी थी। लोगों पुलिस अच्छी थी, पुलिस के लिए मैं बहुत अच्छी पुलिस है यहाँ की, एक्स्ट्रा इज्जत दी? बहुत। हमें जब हम आ रहे थे तो हमें चाय, सर थे जो आखिरी उन्होंने ठप्पा लगाया, उन्होंने मेरे बच्चों को आलू के पराठे चाय मेरे लिए स्पेशल, इतनी मतलब वो बड़े सर भी मेरे इंटरेस्ट से स्टोरी सुन रहे थे, मुझे यहाँ पास खड़ा करा कर बताओ सारा कुछ। वो भी आपकी मोहब्बत की कहानी में इंटरेस्ट ले रहे थे? बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। धन्यवाद सीमा और सचिन, ये थे वो लोग जिनकी मोहब्बत इस समय एक बड़ा चर्चा का विषय बनी है भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब खुश है, सरहद पार से आई है मोहब्बत, अब सचिन हाथों हाथ ले रहे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि मोहब्बत की जो दास्तां है पूरी दुनिया में फैले। नमस्कार।